हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और छत पे अभी हम हैं। बादल तो अच्छा खासा है लेकिन बारिश होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और लाइट इतनी ज़्यादा जाती है कि नींद बिल्कुल भी कई दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आज छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो हमने सोचा कि छत पे चल के सो लेते हैं। नींद अगर अच्छी पूरी हुई रहती है तभी जाके पढ़ने में भी मन लगता है। और देख सकते हैं आप लोग ये फ्लैग को देख के, इंडियन फ्लैग, बहुत प्राउड फील होता है जब इसको इस तरीके से देखते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी और सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी छत से आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन बुक्स वगैरह मैं लेके गई नहीं थी और मुझे लगता है कि रूम में स्टडी ज़्यादा फोकस्ड होकर हो पाती है, तो इस वजह से मैं नीचे चली आई। और रूम में कदम रखते ही ऐसे लग रहा है कि रूम आग उगल रहा है, इतना ज़्यादा तपन है नीचे कमरे में। लेकिन पढ़ना है तो रूम में ही मुझे लगता है कि बेस्ट है सबसे, क्योंकि छत पे बहुत सारे आसपास भी लोग रहते हैं तो उतना फोकस नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम अपने कमरे में ही स्टडी करना पसंद करते हैं। और अभी सुबह के 5 बजे हैं तो रूम के टेम्परेचर में थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी पी के बैठ जाती हूँ। ऑनलाइन क्लास अपनी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। तो करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट है कोई भी एक ऑनलाइन आप देख लीजिए जो जिनका क्लास आपको अच्छे से समझ में आता हो, जिनका कंटेंट आपको इजीली समझ में आता हो, और साथ में एक मैगजीन फॉलो करिए। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम दे के पढ़ते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का वेटेज अपने एग्जाम में अच्छा खासा है, तो करंट अफेयर्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी हम अपनी पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करेंगे और नोट्स बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने नोट्स के साथ ही, क्योंकि बहुत सीरियसनेस के साथ स्टडी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वन लाइनर है कि बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो सुबह सुबह का बहुत फ्रेश माइंड होता है। तो इस वजह से मॉर्निंग के टाइम में ही मैं अपना क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ और कुछ क्लासेज मेरी बची होती हैं जिसको मैं इवनिंग में कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मेरे लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, तो मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग वाले टाइम में मैं कंप्लीट कर लूँ। और लाइट चली गई थी तो मैं अपना लंच बना रही हूँ। तो आज लंच में एक सिंपल सी मसूर की दाल, चावल और आलू की भुजिया थी। मौसम तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है लेकिन ये मेरा बहुत कंफर्ट फूड है और जब मुझे अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना होता है तो मैं ये खाना बनाती हूँ, क्योंकि बचपन में हम लोग चावल, दाल और आलू की भुजिया बहुत मस्ती के साथ खाते थे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लो लेकिन ज़बान से उसका स्वाद उतरता नहीं है। तो उन खानों में से है मेरे लिए चावल और दाल, मुझे बहुत पसंद है। और आज थोड़ा सा अंडर कुक रह गया था क्योंकि फ़ैन ऑफ करके खाना बनाना पड़ता है, तो थोड़ी जल्दबाजी में मैंने बंद कर दिया था गैस, तो थोड़ा सा अंडर कुक रह गया था, बट इतना भी कच्चा नहीं था कि खा नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। और गर्ल्स तो अक्सर अपने घर पे भी खाना बनाती होंगी, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनको तो घर पे बना बनाया मिलता है। तो मुझे लगता है कि प्रयागराज में जितने भी लोग रह रहे हैं सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं को समझ में आती होगी कि खाना बनाना कितना मुश्किल का काम होता है, गर्मियों में खास करके। तो लंच करने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने पावर नैप ले लिया, क्योंकि तुरंत लंच करने के बाद बैठती हूँ स्टडी करने तो थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं स्टडी करने के लिए। और अभी मौसम को देखते हुए अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, ताकि हम लोग एक दिन तो स्टडी करनी नहीं है, कंटिन्यू स्टडी करनी है। और एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास कोई टारगेट नहीं था, अब बिल्कुल टारगेट के साथ हम लोगों को अपना स्टडी कंप्लीट करना है। तो एक लक्ष्य है हमारे पास और मोस्टली 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में से भी मैं कहूँगी थोड़ा बहुत कम ही है, क्योंकि आप हर दिन नहीं पढ़ते हो, कितना भी स्टूडियस स्टूडेंट हो। कुछ टाइम ऐसा होता है जो आपका निकल जाता है, कभी आपकी तबीयत ख़राब है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए कभी भी महीने के 30 दिन नहीं मिलते हैं स्टडी करने के लिए। वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप हो सकता है समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो भी मेरा टाइम होता है उसमें से 1 हफ्ते लेस करके चलती हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते अगर आप लेस करके चलते हो और उसके बाद अपना टारगेट सेट करते हो, तो अगर 1 आध 2 दिन बीच में मन नहीं भी आपका हुआ पढ़ने का, या फिर आप पढ़े लेकिन आपको लगा कि मैं आज अपना 100% नहीं दे पाया, तो भी आपको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा आप एक
शॉर्ट टर्म गोल रखा करिए कि अब शॉर्ट टर्म गोल रखने से फ़ायदा ये होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो 6 महीने में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि नोट्स बनाना है तो नोट्स हमको 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेने हैं। अब ये देखना है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है हमारे एग्जाम में, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ों का नोट्स बनाएं, सब कुछ पढ़ें। अब आपको स्टडी बिल्कुल ऑन पॉइंट करनी होगी, क्योंकि अब बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कहीं रह जाएगा। और आपको फाइट उन बच्चों के साथ करना है जो एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ अच्छा खासा टाइम दे के स्टडी कर रहे हैं। तो उनके साथ हमें फ़ाइट करनी है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए अपने पास। तो अभी हमने अपने नोट्स का रिवीजन कर लिया। नोट्स का रिवीजन करने के बाद हम क्वेश्चन लगा लेंगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक मेरे लगभग कंप्लीट नहीं हो जाते हैं क्लासेज यहाँ से, तब तक मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगी, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें करना मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि आप पहले नोट्स उस टॉपिक का कंप्लीट कर लीजिए, उसका रिविज़न कर लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस एक बार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिपरेशन टाइम में सबसे अच्छा दोस्त आपका वही है और सबसे अच्छा गाइड आपको वही कर सकता है। और फ्रेंड्स, आप लोग बात करना चाहते हो हमसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि मैं लाइव कब आऊँ, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिससे मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अपना नंबर नहीं पब्लिक कर सकती हूँ, नंबर मेरा एक ही है और वही व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, वही फ़ोन कॉल पे भी है। तो मैं उस नंबर को पब्लिक करूँगी तो मैं इस स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ऑनलाइन नंबर पब्लिक होते हैं तो बहुत सारे ज़रूरतमंद भी कॉल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जिनका मोटिव होता है सिर्फ डिस्टर्ब करना। तो इस वजह से मैं वो नंबर अपना पब्लिक नहीं कर पा रही हूँ। अगर व्हाट्सअप नंबर मेरा अलग होता तो भी मैं व्हाट्सअप नंबर पब्लिक कर देती, क्योंकि व्हाट्सअप पे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता नहीं है। मैंने जब से व्हाट्सअप इंस्टॉल किया है, जब तक बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें शेयर ना करनी हो किसी के साथ, तब तक मैं व्हाट्सअप पे नहीं जाती हूँ। तो व्हाट्सअप से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन व्हाट्सअप नंबर मेरा अलग नहीं है, इस वजह से मैं नंबर नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि मैं कब लाइव आऊँ और कब आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, क्योंकि लाइव आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और लाइव आने का प्लान बन भी नहीं पा रहा था। लेकिन आप लोगों की जिस हिसाब से क्वेरीज है, मुझे लगता है कि एक लाइव सेशन कर लेना चाहिए। तो वो टाइम आप लोग डिसाइड करो, दिन आप लोग डिसाइड करो और कमेंट सेक्शन में बताना, उसी हिसाब से हम अपना शेड्यूल प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि 6 महीने को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मोस्टली ये ध्यान दीजिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया और साथ में करंट अफेयर्स हो गया और साथ में उत्तर प्रदेश विशेष हो गया। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह है, जब आप करंट्स पढ़ते हैं तो करंट में आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देता है वो करंट से रिलेट करके देता है। तो आपकी वहाँ से इकोनॉमी तैयार हो जाती है। बस इकोनॉमी के कुछ शब्दों को होता है जो समझना होता है, तो उसके लिए आप उसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जिस पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है आपके, इकोनॉमी का करंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके पेपर में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ें ये 4-5 सब्जेक्ट हैं और मुझे लगता है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं अगर आप अच्छा टाइम देने, क्योंकि अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि नीचे कमरे में वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था फ़ैन ऑफ करके। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी पे कि मोटा मोटी एक बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियो में। मौसम की वजह से अभी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो शूट नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे जब तक मैं वीडियो शूट करूँगी फुल टाइम मुझे ऑन कैमरा होना पड़ेगा। तो इस वजह से वीडियो शूट होने का प्लान थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जैसे मौसम थोड़ा सा सही होता है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ कि तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है। जैसे आपने नोट्स को अभी ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप नोट्स को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। लेकिन जितना आप नोट्स बनाते हैं, जैसे एक दिन में आपने 3 लेक्चर कंप्लीट की, 2 लेक्चर कंप्लीट की, जितने भी आपकी कैपेसिटी है आपने उतना कंप्लीट किया, उसके साथ में उसका रिवीजन कर लीजिए लगे हाथ, क्योंकि रिवीजन के लिए बाद में मत छोड़िए। अगर कल पे छोड़ेंगे तो जितना कल आप क्लास लेंगे वो भी इकट्ठा हो जाएगा, तो एक दिन पूरा पोथा बन के तैयार हो जाएगा और आपको लगेगा कि कैसे रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो हम लोग लिखते हैं वो फ़ॉन्ट भी बड़ा होता है, तो बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बन के तैयार होता है।
तो आपको डेली का काम डेली निपटाना है, कुछ भी कल पे नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन बने हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान देना है डेली बेसिस पे। अगर आप इतना करते जाते हैं तो आप 2 महीने बाद अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस अगर आज यहाँ है तो कल यहाँ होगा। आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है जैसे 2-3 सब्जेक्ट आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप साथ में एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। टेक्स्ट बुक से हो या फिर कोई ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप लगाना शुरू कर दीजिए। और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ये देखना है कि हमारा ग्राफ किस तरीके से आगे जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आप आज प्रिपरेशन शुरू किए तो आप आज ही 50% 60% कवर कर लिए हैं। नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे तैयारी होती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने साल भर अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो हम एक दिन बैठेंगे तो 1 साल की पढ़ाई एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत आप करेंगे तो जैसे आपकी अगर कैपेसिटी 6 घंटे पढ़ने की है तो आप जिस दिन स्टार्ट करते हैं 7 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, 8 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अभी भी, क्योंकि अगर आप इस भ्रम में हैं कि हमें नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा तो आप एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि खुद जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो उस टॉपिक के प्रति एक अलग समझ हमारी विकसित होती है और वो समझ एक एस्पिरेंट को पूर्ण बनाती है। क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़ते जा रहे वो चीज़ें तब हिट नहीं करेगी जब आप नोट्स बनाएंगे। एक एक अक्षर आपका क्लियर होता जाता है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में वाद योग्य क्या है, अब वाद क्या होता है, जो पढ़ा ही नहीं है कभी वो क्या जानेगा। अध्यादेश क्या होता है, रीट क्या होती है, ये सब कुछ जब आप नोट्स बनाते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो क्लियर करते जाते हैं और यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। तो नोट्स पे ज़रूर काम करिए, बिना नोट्स का काम नहीं चलने वाला है। और साथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को कभी भी साइड मत करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो रास्ता है आपका जो आपको आयोग के माइंडसेट तक लेके जाता है कि आयोग किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन सेट कर रहा है, किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो बहुत अच्छा रास्ता है आयोग के माइंडसेट तक जाने का। तो कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के अपनी स्टडी मत ये सोच के करिएगा कि अरे हम सब कुछ पढ़ लेंगे। सब कुछ कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी जीएस ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जीएस का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को प्लान करना है। तो सबसे पहले आपको 3 काम करने हैं, अपना सिलेबस चेक करना है, दूसरा अपने नोट्स पे काम करना है और तीसरा अपने प्रीवियस ईयर पे काम करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हैं तो आज के 2 महीने बाद आप खुद को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ ये इसलिए कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और ऐसे करके आप एक एक दिन अपना निकालते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो कभी भी सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में मत पड़िए, जीरो से स्टार्ट करिए। हर चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब